Assalamu alaikum students. Today we will read about the biographies. Biographies mean to write about a person's life. Biography का मतलब है किसी भी शख्स की ज़िंदगी के बारे में लिखना। आज हम जिनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे उसमें a musician, a young university student and a chess player, इन तीनों के बारे में आज हम रीड करेंगे। In this story we will underline verb. Verb, as you know that an action is called a verb. Whatever we do is called verb. जो भी काम हम करते हैं इसको verb कहते हैं। Now let's start our reading. Unit number 8, lesson number 3, reading biographies. Read the text about a musician, a young university student and a chess player. Young talents. At the age of 11, Slim Saleh showed that he was one of the best young chess players in the world. चेस मीन्स शतरंज। 11 साल की उम्र में स्लिम साहले ने ये साबित किया कि वो शतरंज का दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है। Here underline showed and write down V as V stands for verb. In 2005 he won the UAE National Chess Championship in शारजा। 2005 शारजा में उसने कौमी शतरंज चैम्पियनशिप जीती। आफ्टर द मैच के बाद स्लिम सेड आई एम प्लीज्ड एंड सरप्राइज्ड। मैच के बाद स्लिम ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा हैरान कुन भी। अंडरलाइन प्लीज्ड एंड सरप्राइज्ड एंड राइट डाउन वी। आई वॉज नॉट नर्वस, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था। द फाइनल मैच वाज अ डिफ़िकल्ट गेम, आखिरी मैच जो था वो मुश्किल था। एट द फिनिश, ख़त्म करने में। एंड आई डिडंट हैव मच टाइम, वो मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था। आई जस्ट मैनेज टू स्पॉट द विनिंग मूव, इसलिए मैंने सिर्फ जीतने के लिए ही कोशिश की। अंडरलाइन मैनेज एंड राइट डाउन वी। Slim started playing chess at the age of 5 when he asked his father to explain the rules to him. सलीम ने 5 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू की जब उसने पहली दफ़ा अपने फादर को कहा कि वो इसके शतरंज के असूल मुझे बयान करें। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद ही understood the rules and beat his father in his first game. एक घंटे में ही उसने शतरंज के असूल समझ लिए और अपने फादर को पहली गेम में ही हरा दिया। अंडरलाइन अंडरस्टूड एंड राइट डाउन वी। अंडरलाइन बीट एंड राइट डाउन वी। सलीम said I haven't played with him for a long time. सलीम ने कहा कि मैं उनसे ज़्यादा अरसे तक नहीं खेल सका। ही इज़ नॉट वेरी गुड, वो अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। अंडरलाइन प्लेड एंड राइट डाउन वी। सलीम लाइक मोस्ट 11 ईयर्स ओल्ड बॉयज़, सलीम की तरह के 11 साल की उम्र के लड़के लव्स फुटबॉल एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, उन्हें या तो फुटबॉल खेलना पसंद होता है या फिर कंप्यूटर गेम। His favorite subject at school is maths. His favorite subject at school is math. स्कूल में उसका पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ था। ही स्टडीज़ चेस मोस्ट फॉर एन आवर एवरी डे। हर रोज़ वो 1 घंटे के लिए चेस की चालों यानी कि शतरंज की चालों के बारे में सीखता था। नेक्स्ट टैलेंट इज़ जेनिफर पाइक, प्लेस द वायलिन। जेनिफर पाइक वायलिन बजाती थी इन 2002 व्हेन शी वाज 12। 2002 में जब वो 12 साल की थी। शी वॉन फर्स्ट प्राइज़ इन अ कंपटीशन, उसने एक मुकाबले में पहला प्राइज़ जीता। फॉर यंग म्यूजिशियंस इन ब्रिटानिया के नौजवान म्यूजिशियंस में। द अदर प्लेयर्स इन द फाइनल कंपटीशन वर एज 19 और 20, और जो बाकी प्लेयर्स थे वो
उम्र 19 या फिर 20 साल थी। आई फील आई एम इन अ सॉर्ट ऑफ ड्रीम। उसने कहा कि मैंने महसूस किया कि मैं एक तरह का ख्वाब देख रही हूँ। शी सेड आफ्टर द रिज़ल्ट वाज अनाउंस्ड। उसने ये उस वक्त कहा जब रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। Underline announced and write down V. Jennifer started playing the violin before she was 5. जेनिफर ने वायलिन तब बजाना शुरू किया जब वो 5 साल की उम्र थी। हर फादर taught music at a school for teenage musicians. उसके फादर स्कूल में बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाते थे। We could see that she was not afraid of playing. हम देख सकते हैं कि उससे वायलिन बजाने में बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं होता। Underline started, taught, afraid and write down V. Underline C and write down V. She was a gift for music. उसे अल्लाह की तरफ से म्यूज़िक का गिफ्ट दिया गया था। He said Jennifer later became a student at the same school. उसके फादर ने कहा और जेनिफर बाद में इसी स्कूल की स्टूडेंट बन गई जिसमें उसके फादर पढ़ाते थे। जेनिफर लव स्विमिंग, टेनिस एंड टेबल टेनिस। जेनिफर को बहुत पसंद था स्विमिंग करना, टेनिस खेलना और टेबल टेनिस खेलना। अंडरलाइन लव्स एंड राइट डाउन वी। सैड हर मदर। उसकी मदर ने कहा शी कांट प्ले बास्केटबॉल बिकॉज शी मे हर्ट हर हैंड्स। उसकी मदर ने कहा वो बास्केटबॉल नहीं खेल सकती क्योंकि हो सकता है कि उसके हाथों को नुकसान पहुंच जाए। अंडरलाइन सैड एंड प्ले एंड राइट डाउन वी। जेनिफर प्रैक्टिसेस हर वायलिन फॉर 3 to 4 hours a day. जेनिफर रोज़ाना 3 से 4 घंटे वायलिन बजाने की मशक करती थी। She even continues to practice the music in her head whenever she finds time in school. जेनिफर को जब भी स्कूल में टाइम मिलता वो तब भी वायलिन बजाने की प्रैक्टिस करती थी। Student's diary is do reading page number 42 and write down the passage on a notebook. Yours the passage is from at the age of 11 to pleased then surprised, and next is Jennifer Pike to were 8, 19 or 20. Thank you.